हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैंने पहला वीडियो डाला हुआ था, उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे, कुछ सीखे होंगे। आज उसका सेकंड पार्ट शॉर्टकट की का आ रहा है। ठीक है, पहले जो हमने शॉर्टकट की डाला था फर्स्ट वीडियो में, उसमें कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी और कंट्रोल डी को मैंने स्टॉप कर दिया था, कंट्रोल वी को मैंने डाल दिया था। इसलिए क्योंकि कंट्रोल सी का प्रैक्टिकल क्लियर करने के लिए कंट्रोल वी का होना बहुत ज़रूरी था। जैसे आप कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं तो कुछ भी आपको हाईलाइटेड नहीं होता है, जिससे ये पता नहीं चलता है कि वो कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए कंट्रोल वी का मैंने इस्तेमाल किया ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ, कंट्रोल सी से हमने जो कॉपी किया था वो कॉपी हो चुका है, जो कंट्रोल वी के माध्यम से पेस्ट हो रहा है। आज सेकेंड वीडियो आपके सामने आने जा रहा है, सेकेंड एपिसोड आने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंट्रोल डी का, यानी कंट्रोल प्लस डी। मैं डी के बारे में आपको बता दूं कि डी शॉर्टकट की में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की होता है। उसका रीज़न है, ये स्पेशल की क्यों है, क्योंकि कुछ इसके फंक्शन ऐसे होते हैं जो 100% जॉब में इस्तेमाल होते हैं। चाहे वो ऑफिस पे कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बाकी की का इस्तेमाल नहीं है, बाकी की का इस्तेमाल है, लेकिन इसका कुछ स्पेशल ही इस्तेमाल है। ठीक, उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल डी के बारे में कुछ दिखाऊं कि ये काम कैसे करता है, फिर मैं बताऊंगा कि ये स्पेशल की क्यों है। तो काम करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मैटर अपने वर्किंग पेज पे चाहिए, कुछ पैराग्राफ चाहिए, जो मैंने यहाँ पे पहले से लिखे हुए थे। इस मैटर को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। ये कुछ एक लाइन लिखे हुए हैं, इस लाइन में हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई भी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका वो कमांड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। मैं इस साइज को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब ये वर्ड थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, मैं इसमें से किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लूँगा, कोई भी एक वर्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं पहला वर्ड होना चाहिए या लास्ट होना चाहिए, कोई भी एक वर्ड। मैंने यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने ओपन, ओपन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जिस कमांड का हम यूज़ करने वाले हैं, यानी डी कमांड का, डी मतलब होता है आपके सामने फॉन्ट। ये फॉन्ट का पेज खोलता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट एपिसोड में एक इमेज डाल रखा है जिसमें कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी क्या वर्क करते हैं, क्या मीनिंग के होते हैं, ताकि उससे आपको हेल्प मिल जाए। तो अब हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमने एक वर्ड को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल, यानी कंट्रोल मतलब CTRL, कंट्रोल की को प्रेस किए रहेंगे, डी की को प्रेस करके छोड़ देंगे, आपके सामने एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ये जो चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपके कुछ फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, फ़ॉन्ट के टेक्स्ट दिए हैं, कुछ आपके फ़ॉन्ट के स्टाइल दिए हैं, कुछ साइज़ दिए हुए हैं। फ़ॉन्ट जो आपके सामने है उसको कलर करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं वर्ड के नीचे, यानी ये जो आपका वर्ड है इसके नीचे अंडरलाइन भी दे सकते हैं। और यहाँ तक कि आप उस अंडरलाइन को कलर भी कर सकते हैं, यानी एक ही बार में सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इसके फ़ॉन्ट के टेक्स्ट को चेंज करते हैं। जो भी हम फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे, आपके सामने एक छोटा सा नीचे सिंपल उदाहरण दिया हुआ है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सपोज डेट मैंने इस फ़ॉन्ट को लिया, आप देख रहे हैं कि आपका फ़ॉन्ट स्टाइल इस फ़ॉन्ट टेक्स्ट का दिखाई दे रहा है। अब इस जो बोल्ड इटालिक है, आप सिर्फ बोल्ड भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं वनली इटालिक हो, बोल्ड न हो, तो आप इटालिक पे क्लिक कर सकते हैं। और आप दोनों चाहते हैं तो बोल्ड इटालिक एक साथ इस्तेमाल आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ पे। यहाँ साइज़ दिया हुआ है, हम यहाँ साइज़ पे जाए से इसके 36 कर देता हूँ। अब आपके नीचे दिखाई दे रहा है सिंपल में कि साइज़ इसकी बड़ी हो गई है। अब साइज़ के बाद हम नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जिस वर्ड को हम सेलेक्ट किए हैं, यानी ओपन वर्ड को हम सेलेक्ट किए हैं, उसको कलर कर सकूं। तो इसके लिए आपको आना होगा फ़ॉन्ट कलर में। फ़ॉन्ट कलर के इस ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो इसका एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में जो भी कलर आप देना चाहें, जैसे मैंने दे रहा हूँ ऑलिव ग्रीन यहाँ देना चाहता हूँ, हम इसे क्लिक कर लूँगा तो वो आपका नीचे का जो सिंपल है वो उसी कलर में दिखाई देगा। फिर मैंने बोला कि मुझे इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन देना है,
तो आप अंडरलाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको बहुत सारे फॉन्ट अंडरलाइन के दिए स्टाइल दिए हुए हैं। जिस स्टाइल को आप अपने वर्किंग पेज पे लाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसी के बगल में इसी अंडरलाइन को कलर करने का एक ऑप्शन दे रहा है। आप यहाँ पे उस बिंदी पे क्लिक करेंगे तो इसका भी एक कलर बॉक्स ओपन होगा। जो भी कलर अपने प्रोजेक्ट के अनुसार या अपनी नीड अनुसार देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने येलो को सिलेक्ट किया और आपके सामने यहाँ पे नीचे एक ओके बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपने जो पहले से सेलेक्ट किए वर्ड है यानी ओपन वर्ड, ये सारा इफेक्ट जो आपने दे रखा है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फर्स्ट ओके पे क्लिक करिए, आप देखेंगे ओपन वर्ड ऑलरेडी कलर हो गया है, अंडरलाइन भी आ गया है, अंडरलाइन भी कलर हो गया है। यानी कंट्रोल डी के द्वारा आप एक साथ इतने सारे इफेक्ट दे सकते हैं। इसी के लिए इसी से इतना ही नहीं, इतना ही काम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी नहीं, इसके कंट्रोल डी के नीचे एक और चार्ट है जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है इफेक्ट। ये छोटे 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 आपके यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इन सारे ऑप्शन के वजह से कंट्रोल डी बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा ये बन जाता है। कैसे? जैसे सपोज डेट आपको H2O लिखना है, अपने H2O जैसे ये टाइप किया तो ये H2O ठीक नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये पानी का केमिकल नेम है और 2 क्या होता है, 2 नीचे रहता है, H ऊपर रहेंगे, 2 हल्का सा नीचे रहेगा। कि 2 नीचे कैसे आएगा? इसी को लाने के लिए कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे जो नीचे के ऑप्शन दिए हुए हैं। या सपोर्ट डेट मुझे इस लाइन को काटना है, आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इसको गलत काटना है तो काटने के लिए यहाँ पे पेंसिल नहीं है तो आप कंट्रोल डी के माध्यम से उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जो आप उस ऑप्शन को वंस या 2 बार लाइन खींच के कट कर सकते हैं। यही वजह है कि कंट्रोल डी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की का दर्जा प्राप्त किया हुआ है या मिल सकता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन हम सिर्फ कंट्रोल डी के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आपका आता है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई। ई फॉर होता है सेंटर द टेक्स्ट। इस कमांड का यूज़ हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। पहले ये क्लियर कर लीजिए क्योंकि कंट्रोल डी अपने आप में एक बहुत बड़ा की है। कंट्रोल डी का जो बाकी का ऑप्शन था आपके सामने जो शो कर रहा था, जो नीचे का ऑप्शन दिया हुआ इफेक्ट, ये इफेक्ट सारे हम आपको जब कंट्रोल जेड यानी पूरा की जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा कि किससे क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको एजुकेशन अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।